बिगिनर स्टॉक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट के बंद होने के बाद जब मैं मार्केट के ऊपर एनालिसिस कर रहा था, तब एक एनालिसिस करते करते एक चीज़ मेरी आंखों के सामने पर आया था और वो चीज़ मैंने आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। चलिए मेन वीडियो के ऊपर हम जाते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी के आज जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, वो जिस प्राइस के ऊपर वो बंद हुआ है वो 187.25 है। और आज का टोटल हाई एंड लो अगर आप देखेंगे 185 के ऊपर वो आज लो बनाया और 190 आज वो हाई बनाया और बंद हुआ है 187 पे। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है 4 करोड़ 13,89,121। उसके अंदर वो डिलीवरेबल क्वांटिटी है लगभग 50%, जो है 2 करोड़ 13,59,144। अगर आप डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर देखेंगे, टोटल ट्रेड क्वांटिटी के अंदर डिलीवरी हुआ है 51.61%। ये एक रिमार्केबल चीज़ है। वो आप अगर देखेंगे तो कोई भी शेयर के अंदर, कोई भी स्टॉक के अंदर अगर मोर देन 50% डिलीवरी अगर उठा रहा जा रहा है, तो इसके मतलब इसका एक बहुत अच्छा संकेत होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए वो कंपनी के ऊपर एक रिवर्सल डेवलप होने का उम्मीद हम रख सकते हैं। क्योंकि देखिए मोर देन 50% अगर कोई डिलीवरी उठाया जा रहा है, इसका मतलब ये शेयर के अंदर एक थोड़ा सा ग्रोथ आने का एक बहुत चांसेस है। जितना क्वांटिटी ट्रेडेड हो रहा है उससे 50% ट्रेडेड क्वांटिटी अगर डिलीवरी हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, स्टॉक के अंदर एक रिवर्स होने का बहुत चांसेस बढ़ जाता है। चलिए इसको ऑप्शन चेन के ऊपर हम देखते हैं। ऑप्शन चेन के ऊपर हम प्राइस का जितना डेविएशन है वो डेविएशन हम देखेंगे। कंपनी के ऑप्शन चेन के ऊपर हम आ चुके हैं। स्टॉक्स के ऑप्शन चेन के ऊपर हम 24 सितंबर के एक्सपायरी के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। और पुट्स के ऊपर हम सपोर्ट देखेंगे, कॉल्स के ऊपर हम रेजिस्टेंस देखेंगे। एट द मनी आज जहाँ पे हुआ है, एट द मनी के आसपास हम सपोर्ट के लेवल ढूंढेंगे एज पर ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। सपोर्ट लेवल के ऊपर अगर हम देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे है कि एट द मनी के आसपास, एट द मनी आज हुआ है 187.45 के आसपास। और पहला स्ट्राइक है मैं पकड़ लूँगा 185 के ऊपर अगर हम पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है कितना, 1373 और चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट कितना है 97। और उसके बाद हम आएंगे 1679, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कितना है, द स्ट्राइक प्राइस है 180। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं पकड़ ही लूँगा 180 मेरा सपोर्ट लेवल है। और ऊपर के लेवल अगर मैं रेजिस्टेंस देखूंगा, तो मुझे कॉल्स के ऊपर हमको आना पड़ेगा। कॉल्स के ऊपर हम अगर आएंगे तो हमें 190 स्ट्राइक अगर हम पकड़ लेंगे, तो 190 के आसपास ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा खड़ा है, 190 के आसपास सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल्स के ऊपर 2383, जहाँ पे चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट कितना है 766। उसके बाद मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना है, स्ट्राइक प्राइस है 195, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना है 2777, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 266। उसके बाद हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस है 200 के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो कितना है 6095 और वो चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट है 364। तो मैं पकड़ लूँगा, मेरा अपर लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है 200 और लोअर लेवल के ऊपर मेरा सपोर्ट लेवल है 80। तो मैं अगर 180 के ऊपर स्टॉप लॉस मैं तैयार रखूँगा और 180 के ऊपर स्टॉप लॉस देके मैं अगर ये स्टॉक के ऊपर मैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन क्रिएट करूँगा, तो मेरे ख्याल से बुरा नहीं होगा। बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा, अच्छा ही होगा शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए हर चीज़ ये प्रोबेबिलिटी है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, गलत मुझे भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये प्रेडिक्शन है कि हम अगर 187 के ऊपर पोजीशन क्रिएट करेंगे, तो मेरा 180 मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए और मेरा 200 मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए, मेरा टारगेट होना चाहिए। तो इस प्राइस के डेरिवेशन के ऊपर मैं अगर काम करूँगा, ये प्रेडिक्शन के ऊपर मैं काम करूँगा, तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है।
चलिए चार्ट के ऊपर हम देखेंगे और चार्ट के ऊपर जाके ये भी देखेंगे किस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही चल गया होगा मैं किस कंपनी के ऊपर बात कर रहा हूँ, और इसका चार्ट पैटर्न भी हम देखेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल्स भी हम देख लेंगे। आप लोगों को मैंने चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ और चार्ट के ऊपर आप कंपनी का नाम देख पा रहे हैं। मैं आईटीसी के बारे में बात कर रहा था और जो चीज़ आप लोगों को मैंने दिखा रहा था वो है कि जो बुलिंजर बैंड मैंने देखे रखा हूँ, वो बुलिंजर बैंड के जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल का जो प्राइस आ रहा है वो लगभग 187 के आसपास, 187 के आसपास ये आज क्लोजिंग प्राइस दिया है। जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो अराउंड 186.8 के आसपास, मतलब 187 या पकड़िए। तो इस बुलिंजर बैंड के आसपास अगर हम पकड़ेंगे तो बुलिंजर बैंड के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। और बुलिंजर बैंड के अपर लेवल अगर पकड़ूंगा तो बुलिंजर बैंड के अपर लेवल में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 204, जो आप लोगों को मैंने दिखा रहा था जो ऑप्शन चेन के ऊपर कि अराउंड 200 के आसपास सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 200 के आसपास दिखा रहा है। वो उसका एक्सपायरी डेट कितना है, 24 सितंबर। तो हम अगर ये डेरिवेशन के ऊपर अगर हम आएंगे कि मुझे 187 के 280 नहीं 187 के पास 187 के आसपास अगर हम मेरा बाइंग प्राइस होगा, मेरा पोजीशन अगर क्रिएट होगा और मैं छोटा पोजीशन में क्रिएट करूंगा और छोटा पोजीशन के ऊपर मैं अगर रिस्क लूँगा तो मुझे फ़ायदेमंद ही होगा। मेरे ख्याल से तो ये तो मुझे कोई गलत मुझे दिखा नहीं रहा है, मुझे तो गलत दिख नहीं रहा है कि मैं छोटा पोजीशन बना के छोटा टारगेट लूँगा और छोटा टारगेट के ऊपर वो टारगेट मैं अचीव करने का कोशिश करूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बड़ा दांव अभी खेलने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी ऊपर पे चल रहा है, बहुत ऊपर के ऊपर चल रहा है, कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी भी मार्केट पर अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म का पोजीशन क्रिएट करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्क ही होगा। लेकिन मैं आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है उसके ऊपर मैं अगर रिस्क लूँगा तो रिस्क अगर मुझे लेना ही है तो इस तरह का कंपनी के ऊपर मुझे लेना चाहिए। मैं क्यों छोटा कंपनी के ऊपर रिस्क लूँगा जिसका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है। मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर जो बिगिनर्स हैं स्पेशली उन लोगों का गलती यहाँ पे ही होता है। मैक्सिमम 90%, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैक्सिमम 90% इन्वेस्टर का गलती यहाँ पे ही होता है, जिनका कोई गाइडेंस नहीं होता है। उनका गलती यहाँ पे ही होता है कि वो छोटा प्राइस देख के वो स्टॉक उठाते हैं, कभी फंडामेंटल चेक ही करता नहीं है, कभी फंडामेंटल चेक नहीं करता है। आप अरे भाई आपको अगर रिस्क लेना है तो अच्छे कंपनी को रिस्क लो ना, क्यों छोटा कंपनी को रिस्क लेते हो। तो ये जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि आईटीसी के ऊपर बुलिंजर बैंड के एकदम निचले लेवल के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। निचले लेवल के ऊपर अगर ये ट्रेड हो रहा है तो इसके ऊपर एक संभावना है, देखिए हर चीज़ संभावना है, कोई गारंटी के साथ कुछ नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है कि ये एक स्टॉक रिवर्सल ले सकता है। क्योंकि देखिए और एक चीज़ आप लोगों को मैं टेक्निकल्स के ऊपर मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो MACD का जो ग्राफ है, MACD का ग्राफ नीचे की तरफ दिया है। जो क्रॉसओवर जो था, जो बेरिश क्रॉसओवर जहाँ पे था वो बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पे था और बेरिश क्रॉसओवर देने के बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ गया। हाँ, मैं जरूर कह सकता हूँ कि हिस्टोग्राम का जो बार है, हिस्टोग्राम का जो बार वो रेड की तरफ जा रहा है, मतलब इसका जो डेविएशन हो रहा है वो डेविएशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये भी तो सही है, जो इस प्राइस के ऊपर आपको ये जो स्टॉक मिल रहा है, जिस प्राइस के ऊपर ये स्टॉक आपको मिल रहा है वो स्टॉक आपको मेरे ख्याल से तो कोई ख़राब रेट नहीं है, क्योंकि अच्छा प्राइस के ऊपर आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो देखिए पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, तो डिसीजन आपको ही लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन जो है, मेरा एनालिसिस जो है वो आपके सामने मैंने रखा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो इन्वेस्ट कीजिएगा और नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा। वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करूँगा और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।